कौशलेंद्र पांडे, मैं CITU का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और उत्तर प्रदेश मेडिकल एवं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन का जॉइंट जनरल सेक्रेटरी और इसके अलावा फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन का मैं वर्किंग कमेटी मेंबर। आज हम जानना चाहते हैं ये जो 1 मई को श्रम रोजगार दिवस जो रखा गया, ये क्यों रखा गया, इसका कुछ मतलब बताइए। ये श्रम रोजगार तो नहीं है, लेकिन हाँ ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रम दिवस ये मनाया जाता है। और आज ही के दिन शिकागो में 1886 में मजदूरों ने जो हासिल किया था काम के घंटे 8 को लेकर के 8 घंटे के काम को लेकर के हड़ताल हुई थी और उसमें जो शहीद हुए थे, आप बगल में देख सकते हैं, फोटो दिखा सकते हैं, मई दिवस के जो शिकागो में 6-8 साथियों के नाम हैं उस सब में लिखे हुए हैं और उसी को लेकर के ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हिंदुस्तान में 1 मई 1923 में मद्रास में कॉमरेड चेट्टियार थे और उन्होंने मई दिवस मनाना शुरू किया था और आज 100 वर्ष हो रहे हैं। ये 100वां हिंदुस्तान में ये 100वां मई दिवस हम लोग मना रहे हैं और अगर मजदूर आंदोलन तेज बढ़ता जाएगा या आने वाले समय में अगर कोई फांसीवादी सरकार या कोई एंटी वर्कर पॉलिसी लेकर के नहीं आती है तो आगे ये चलता रहेगा, क्योंकि सरकार ने तो अभी चेंज किया है। उन्होंने जो हमारी मुख्य मांग है ये 4 लेबर कोड को वापस ले और संविदा और निविदा और उस पर काम जो करने वाले वर्कर हैं इनको परमानेंट करें और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में जो भी वैकेंसी है उस वैकेंसी को तुरंत भरा जाए, तत्काल रूप से उसको भरा जाए। और न्यूनतम वेतनमान को लेकर के अगर आप ये देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि पूरे विश्व में तमाम देशों में जहाँ फेयर लिविंग वेज की बात हो रही है, स्टैंडर्ड वेज की बात हो रही है, हम हिंदुस्तान में न्यूनतम वेतनमान की बात मांग कर रहे हैं और वो 26,000 जो है हमारा, ये सरकार का अपना जो 7वें वेतन आयोग में उन्होंने माना था उसी के हिसाब से हम लोग मांग रहे हैं और 26,000 न्यूनतम वेतनमान सभी वर्कर्स के लिए हम मांग रहे हैं। जी, हम यहाँ देखे हैं कि जितने लोगों ने भाषण दिया है वो सरकार से असंतुष्ट है, ये क्यों? सरकार ही जनता का लालन पालन करती है, सरकार ही जनता की प्रतिनिधि है। अगर सरकार एंटी वर्कर पॉलिसी कर रही है, जनता के हित की काम नहीं कर रही है, किसानों के हित की काम नहीं कर रही है, छात्रों के हित का काम नहीं कर रही है, अगर निजीकरण कर रही है, सरकारी फैक्ट्रियों को बेच रही है, दवा हॉस्पिटल में दवा नहीं है, डॉक्टर की वैकेंसी खाली है, डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, तो जनता आक्रोशित होगी और जनता आक्रोशित होगी तो निश्चित रूप से वो सरकार के खिलाफ ही बोलेगी और सरकार के खिलाफ अगर बोलेगी तो ये धीरे धीरे चारों तरफ सरकार को उखाड़ फेंकने की बात हम करने लगेंगे और सरकार को जाना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य में इसमें 2024 में अभी इलेक्शन होने वाला है और पार्लियामेंट का जो इलेक्शन हो रहा है, जिस तरीके से आक्रोश बढ़ रहा है, अगर सरकार श्रमिकों की मांगे, मजदूरों की मांगे नहीं मानेंगी तो निश्चित रूप से उनको नुकसान पड़ेगा, बहुत भारी उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। यहाँ देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मंदिर मस्जिद की बात हुई है, तो क्या आप लोग मंदिर मस्जिद से संतुष्ट नहीं हैं? ये एक नीति होती है सरकार की और पूंजीवाद की। जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो कभी भी किसी भी श्रमिक को इकट्ठा होने नहीं देना चाहते और चूंकि ये कारपोरेट, अभी आपने इलेक्टोरल बॉन्ड का सुना होगा जिसमें पूंजीपति लोग इन पार्टियों को पॉलिटिकल चंदा देते हैं और इसी सरकार ने वो अध्यादेश ला करके इन्होंने खड़ा कर दिया है कि आप उससे RTI के तहत तो आता नहीं, आप मांग नहीं सकते हैं। तो ये जब गुप्त रूप से चंदा दे रहे हैं सरकार को तो निश्चित रूप से कि ये जो मजदूर हैं उसके खिलाफ ये पॉलिसी बनाएंगे। सरकार पॉलिसी बना रही है मजदूर के खिलाफ और वो उसका फ़ायदा पूंजीपतियों को हो रहा है। तो इसका वर्किंग क्लास को, मजदूर वर्ग की एकता को तोड़ने के लिए जो सबसे बड़ा हथियार है वो है कि उनको जात में उलझा दो, उनको धर्म में उलझा दो, उनको मंदिर में उलझा दो, उनको गिरजाघर में उलझा दो, उनको जो है मस्जिद में उलझा दो। ये तमाम चीज़ें अगर इससे भी नहीं उलझा पाते हैं तो वो क्षेत्रवाद की, वो भाषा के नाम पर, वो रंग के नाम पर, ये तमाम पूंजीवादी ताकतों का काम है कि वो ये मजदूरों को इकट्ठा होने से वो रोकते हैं। 1 मई मजदूर दिवस की विशेषता क्या है? इसका मुख्य मांग ये है कि जो हमारे शहीद हुए थे हम उनको ये श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अभी आपने देखा कि जो है DLC के नुमाइंदे आए थे, दीक्षित जी श्रम परिवर्तन अधिकारी, और वो आकर के ज्ञापन लेकर के गए। हमारा 12 सूत्रीय मांग पत्र है, तो वो मांग पत्र के हिसाब से हम जो है लेबर कमिश्नर को हमने दिया है जो इसको, और इसी को लेकर के हमारा पूरे वर्ष का आंदोलन का आधार बनेगा। हम पूरे प्रतिवर्ष जो है हर महीने कुछ न कुछ इस तरीके का प्रोग्राम करेंगे। कुछ लोगों को सम्मानित भी किया गया है आज। हम
ये हमारी परंपरा रही है कि जो हमारे साथी रिटायर होते हैं, जो इतना मेहनत से विभाग में अपने काम करते हैं, पीडब्ल्यूडी के साथी जो आप इतनी सड़कें देख रही हैं, जो किनारे कायदे से आपको साफ सफाई मिलता है, वो साथी काम करते हैं और वो अभी इस साल रिटायर हुए तो उनको सम्मानित किया गया। ये हमारी परंपरा है और हम उनके अनुभव का अपने ट्रेड यूनियन में उनका हम उपयोग करेंगे और उनको अपने साथ लेकर के आगे चलेंगे। उनको यह ना लगे कि परिवार से कहीं आगे अलग। हम जानना चाहेंगे आज कहाँ से लोग आए थे? आज अगर देखा जाए तो पूरे जनपद से, पूरे गोंडा के तमाम विभाग के लोग थे। इसमें पीडब्ल्यूडी के थे, इरिगेशन के थे, सिंचाई विभाग के थे, मेडिकल के थे, मेडिकल बिजली विभाग के साथी थे, बैंक के भी साथी कुछ थे, एक आध लोग आए थे। तो ये जो संगठन है, सारे जो जहाँ भी ट्रेड यूनियन है, सारे लोग उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। चूँकि आचार संहिता लगा हुआ है, परमिशन गवर्नमेंट नहीं दे रही थी उसका, इस वजह से थोड़ा संख्या कम बुलाया गया। बाकी आंगनबाड़ी, आशा, मिड डे मील, ये सारे कर्मचारी यहाँ अवेलेबल हैं। धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे क्या कुछ कहेंगे आज के बारे में? आज का कार्यक्रम कैसा रहा? आप जब भाषण दे रहे थे तो थोड़ा आक्रोश हो गए थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, आक्रोश तो हर जिसको जानकारी होगी कि ये देश की सरकार, थोड़ा आगे। इस देश की सरकार संविधान के विपरीत जा रही है और खाली कारपोरेट के बारे में सोच रही है, वर्किंग क्लास के बारे में नहीं सोच रही है, किसान के बारे में नहीं सोच रही, नौजवान के बारे में नहीं सोच रही। उसका रोज़मर्रा का कार्यकलाप, उसके जो कानून आ रहे हैं, काले कानून किसानों के लिए, मजदूरों के लिए जो काले कानून आ रहे हैं, इससे लगता है कि हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान के संविधान को नहीं मानती। मंदिर मस्जिद के हम विरोधी नहीं हैं। मंदिर मस्जिद सरकार का और संसद का और विधानसभा का काम नहीं है। मंदिर मस्जिद का काम जो है धर्माचार्यों का है, मतलब मौलवियों का है, ईसाई के गिरजा के पादरियों का है। ये इस संसद का और विधानसभा का कार्य नहीं है जो कार्य ये कर रहे हैं। और ये कार्य सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उसके आधार पर वर्किंग क्लास को बांटा जा सके, इस वर्ग संघर्ष को तोड़ा जा सके और ये आंदोलन जो उठ रहे हैं आज इस देश में, इस आंदोलन को दबाया जा सके। और जहाँ तक सवाल है माफिया की, तो माफिया भाई आप खाली मुस्लिम माफिया नहीं है, हिंदू भी माफिया हैं जिनकी लगातार लिस्ट निकल रही है। वो जिस तरीके से उनकी जांच करते हो, अगर अपराधी हैं तो सज़ा दीजिए, लेकिन वो सज़ा देने के लिए संविधान है। किसी को गोली मारने का, इनकाउंटर करने का संविधान अलाउ नहीं करता। गुंडा लगा करके किसी अपराधी को मरवा देना संविधान का नहीं होता। अतीक अहमद मारे गए, कोई बुरा बात नहीं, मारे जाते ठीक है, सरकार मारती, इनकाउंटर करती या उसको फांसी लटका दिया जाता। लेकिन वो तो जो गोली लगी है वो हिंदुस्तान के संविधान को गोली लगी है, हिंदुस्तान के जज को गोली लगी है, हिंदुस्तान के कानून को गोली लगी है और सरकार के संरक्षण में हुआ है ये काम। तो ये कार्य के हम लोग विरोधी है। और आप भाजपा से संतुष्ट नहीं है? हम भाजपा से संतुष्ट आज तो नहीं हैं। आज भाजपा की नीतियां जो हैं वो हिंदुस्तान के वर्किंग क्लास के लिए नहीं है। भाजपा की नीतियां जो है झूठ और लूट पर आधारित है। भाजपा की 80 करोड़ लोग इस देश में भिखारियों की कतार में कोटे के दुकान पर खड़े हैं और ये सरकार कह रही है देश तरक्की कर रहा है। तो ये देश तरक्की तो नहीं कर रहा है। हम तो देख रहे हैं कि जो जैसे आपने कहा कि कोटे के दुकान पे खड़ी हैं, तो देख रहे हैं कि बुलेट से भी लोग लाते हैं, तो क्या क्यों लाते हैं? क्यों ये व्यवस्था किसकी है? एक बार सरकार ने कहा था कि हम बंद कर देंगे, तो ये व्यवस्था सरकार की है ना। लेकिन आज जो रिकॉर्डेड दिखाई दे रहा है वो 80 करोड़ लोग कोटे की दुकान से गल्ला ले रहे हैं। और ऐसे भी बुलेट और मोटरसाइकिल और साइकिल जो है, ऐसा नहीं है कि अब वो अमीरी का पहचान है, गरीबी का पहचान है। और वो तमाम किसान जो इनके गाय, सांड, सुअर, शाही, बंदर उन किसान को तबाह कर चुके हैं, वो मजबूरी में ले रहे हैं, मोटरसाइकिल पे जाएं या चौपहिया पे जाएं, लेकिन भूख उनको भी सता रही है। वो कोई कारपोरेट नहीं है, उनका अधिकार है, बड़ी मजबूरी पर कोई भिखारियों की लाइन में खड़ा होता है। तो आज इस देश के किसानों को
भिखारी बना दिया है इस देश की सरकार की नीतियों ने। इसलिए 80 करोड़ भिखारी खड़े हैं इस देश में कोटे की दुकान पर। ये इनकी नीतियाँ अगर होती तो आज वो कोटे के दुकान पर तमाम लोग ना जाते। और जहाँ तक ये कहते हैं वो भाजपा का पैसा नहीं है, वो मोदी का पैसा नहीं है, वो जोगी का पैसा नहीं है, वो पैसा हमारे देश के जनता का जनटैक्स है। और जनटैक्स से कोई भाजपा के खजाने से वो गल्ला नहीं दे रहे हैं, जोगी जी अपने मंदिर से गल्ला नहीं दे रहे हैं, वो गल्ला दे रहे हैं हिंदुस्तान के टैक्स से। और हिंदुस्तान के टैक्स में अगर संकट पड़े, दवा, गल्ला, रोजी रोजगार, ये सब को अधिकार है, एक अदना को भी अधिकार है। जो अधिकार इस देश के राष्ट्रपति को है वही अधिकार सबको है, उस अधिकार। और ये गल्ला बंद नहीं कर पाएंगे अगर इनकी यही नीतियाँ रहेंगी। अगर ये गल्ला बंद कर दें तो कल इस देश में बगावत फैल जाएगी। आज इस तरीके से भुखमरी है। हम कहना चाह रहे हैं कि ये आपका संगठन 24 में साथ रहेगा या नहीं रहेगा? इसमें 24 में, सन 2024 किस चीज़ के साथ? भाजपा के साथ नहीं, देखिए हम कोई राजनीतिक दल नहीं, हम लोग राजनीतिक दल नहीं हैं। जो हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो नीतियां हैं, हम जो जिसका विरोध करते हैं उस पर अगर ये सरकार द्विपक्षीय वार्ता करके उसका सॉल्व नहीं ढूंढती है तो हम लास्ट में आह्वान करेंगे। जब हमारी पुरानी पेंशन नहीं देती है, हमको 26,000 मिनिमम वेज जो इनके 15वें सर्व सम्मेलन के आधार पर है वो नहीं देती है, तो हम अंतिम में फैसला करेंगे कि हमें मत कहाँ देना। जैसे नहीं ना करें फिर क्या करेंगे आप? तो हम वो भी करेंगे, वो भी हमारे हक में है कि हम आह्वान करें पूरे हिंदुस्तान के वर्किंग क्लास की, जिनकी संख्या करोड़ों में है, सैकड़ों में नहीं है, करोड़ों में है। और करोड़ों की संख्या में जो कर्मचारी है, जो सेंट्रल का हो या प्रोविंस का हो या आशा बहू हो या आंगनबाड़ी हो, वो करोड़ों की संख्या है। और करोड़ों की संख्या में 5 वोट अगर कहा जाए तो 5 करोड़ लोग हैं। और हमारी 70-80% हमारे स्टाफ पर, हमारे लोगों को, हमारे रैंक एंड फाइल पर उसका आह्वान जाएगा। और उस घर से वोट नहीं पाएंगे भाजपा के लोग। ये आह्वान अंतिम आह्वान होगा, जब चुनाव आएगा तब विचार करके हम लोग। आपकी बात जो सरकार नहीं मानेगी तो हम वो भी उस हद तक जाएंगे। अभी सरकार को मनवाने के लिए जो हमारे संवैधानिक अधिकार है, उस संवैधानिक अधिकारों से हम लड़ रहे हैं। हमने पूरे हिंदुस्तान में एका बनाई है, जितने यूनियनें हैं एका बनाई है। अब जैसे डाक कार वालों का इन्होंने मान्यता समाप्त कर दी, सीपीआई की मान्यता समाप्त कर दी। इस देश में सीपीआई आज़ादी के आंदोलन में पैदा हुई थी, कांग्रेस आज़ादी के आंदोलन में पैदा हुई थी। वो ये आज के जिस तरीके से कुकुर मोर्चे पैदा हो रहे हैं उस तरीके का दल नहीं है। लेकिन हम बोली ना, इसलिए अब हमारी मान्यता समाप्त कर दोगे। पोस्ट ऑफिस के लोग कि उनके ट्रिब्यूनल, हमारे ट्रिब्यूनल राइट में है कि हम अगर जिसको चाहें उसको बाई चेक चंदा दे सकते हैं। अगर वो हमारा कोई वर्गीय आंदोलन का आदमी है, किसान है, मजदूर है, वर्किंग क्लास है, नौजवान लड़ रहा है, या वो खेल के मैदान में बच्चियां लड़ रही हैं, तो हमारा राइट है कि हम चोरी से नहीं, हम बाई चेक उनको सहयोग कर सकते हैं। क्योंकि हमारी वो बेटियां हैं, हमारे वो भाई हैं, हमारे वो बच्चे हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो उस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए हमारे ट्रेड यूनियन एक्ट में और संविधान में प्राविधान है। और उस प्राविधान को सरकार तोड़ करके अगर हमारा उत्पीड़न करेगी तो उसके खिलाफ भी हम लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।